स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के हवाले से लाई हूं एक खुशखबरी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब से कुछ वक्त पहले तकरीबन 2 लाख पदों पर चर्चा की गई थी उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुल 2 लाख पद हमारे पास खाली हैं जिनकी भर्ती पे हम काम शुरू करेंगे और अगले साल 2026 तक भर्तियां पूरी भी कर देंगे। 3 चरणों में इस एग्जाम को हम कंडक्ट करेंगे। लेकिन फिर 2 ही घंटे बाद उन्होंने अपने उस पोस्ट को रिट्रैक्ट कर लिया था, जो कई सारे अभ्यर्थियों में एक चिंता का विषय भी बन गया था। गौरतलब की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा के लेवल पर 2018 के बाद से कोई भर्तियां ही नहीं हुई हैं। तो मामला अब कहाँ तक पहुंचा और कितनी खुशखबरी या बुरी खबर आपको यहाँ मिलेगी, ये मैं आपको भी थोड़ा बता देती हूँ आगे। खुशखबरी ये वैसे आपके लिए समझा देती हूँ पहले क्या हुआ था, कितने पद इन्होंने बताए थे। तो पहले इन्होंने कुछ ऑफिशियल अपने ट्वीट के माध्यम से, जो मैं हाईलाइट आपको दे दूँ, वो ये कहा था कि टोटल 1,93,862 वेकेंट पोस्ट हैं हमारे पास, एलिमेंट्री लेवल से लेकर हायर लेवल तक, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक। अच्छा, और इन भर्तियों को हमने कुल 3 चरणों में भरना है। अगले साल मार्च 2026 तक इन भर्तियों को पूरा करना है, बिकॉज ये नंबर जो है ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है, वैकेंसी का नंबर बहुत भारी है हमारे पास। तो 3 चरणों में हम इसको करने वाले हैं और हर चरण में कुछ 65,000 भर्तियां की जाएंगी। अक्टूबर से कह रहे हैं ये प्रक्रिया स्टार्ट करनी थी और करते कराते मार्च तक हमने इसको पूरा करना था। अब पता नहीं अक्टूबर में शुरू करके मार्च तक पूरा कैसे करते, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। बट खैर, अगर आप अक्टूबर में शुरू भी कर रहे हैं तो चाहे मार्च नहीं, अप्रैल में, जून 2026 तक भी आप भर्तियां पूरी कर रहे हैं तो कर दीजिए। अब इतना सालों का इंतजार हो गया तो 2-3 महीने भी बुरे नहीं लगते हैं। चिंता की बात है भाई, जब ये पोस्ट रिट्रैक्ट कर लिया और फिर कहीं ना कहीं फिर से ये सवाल कि क्या सरकार इन भर्तियों पे सीरियस है या नहीं है। तो क्या होता है ना, कभी कभी जब एक उम्मीद की किरण की जरूरत होती है तो एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया, सिर्फ इन न्यूज पे ना रिलाई करके अगर स्पेशली न्यूज हमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल हॉर्स माउथ से आ जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। अब हुआ यही है, सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है। पीआईबी समझते हो, को सरकार का डायरेक्ट हॉर्स माउथ है, जो आपको सरकार की ही तरफ से डायरेक्ट खबर देता है, तो इसमें किसी भी तरीके से ऊंच नीच का कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, पीआईबी ये इसने उत्तर प्रदेश राज्य को समझा और इनकी शिक्षा प्रणाली को समझा और फिर इन्होंने कहा कि वैकेंसीज हैं, बड़े नंबर पे वैकेंसीज हैं और यहाँ पर हर लेवल की वैकेंसीज को सेग्रीगेट करके नंबर में दिया गया है। तो इन्होंने कहा कि भाई एलिमेंट्री लेवल पे इनके पास 1,81,276 वैकेंसीज हैं, सेकेंडरी लेवल पे 3,872 और सीनियर सेकेंडरी पे 8,714। अब सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आप इस नंबर को टोटल करेंगे तो ये टोटल निकलेगा एग्जैक्टली 1,93,862 वैकेंसी का। और ये वही वैकेंसी है जो हम यहाँ पीछे देख रहे थे। मतलब आपको ट्वीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने जो नंबर बताया था, ये वही नंबर है जो पीआईबी की रिपोर्ट में भी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। सबसे खुशखबरी की बात तो यह है कि यहाँ पर साफ सुथरे तरीके से मेंशन है कि द स्टेट हैज रिपोर्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग दीज वेकेंट पोस्ट हैज बीन इनिशिएटेड। इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है ऑलरेडी। कैसे? थ्रू द सबमिशन ऑफ रिक्विजिशंस। सबमिशन ऑफ रिक्विजिशंस क्या होता है? रिक्त पद, यानी जितनी पोजीशंस आपके पास खाली हैं, सरकार, शिक्षा विभाग अपने उन रिक्त पदों का ब्यौरा सरकार को देता है। फिर उसके रिक्त पद, इसके अलावा जितनी आपकी ट्रांसफर्स होनी है, जितनी रिटायरमेंट्स होनी है, गुना भाग जोड़ तोड़ करके एक नंबर पे आते हैं और फिर उस नंबर पे वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो किसी भी नई वैकेंसी के आने का सबसे पहला प्रोसेस होता ही रिक्विजिशन ऑफ पोस्ट है। पीआईबी ने कह दिया है साफ सुथरे शब्दों में कि रिक्विजिशन ऑफ पोस्ट हो चुका है इसी नंबर ऑफ पोस्ट के लिए, 1,93,862। तो अब दोनों ही तरफ से मामला सेम पेज पे दिख रहा है। खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए जो 2018 के बाद से सपने सजाए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना है। 2022 वाले फॉर्मों पर भी अभी तक एग्जाम, टीजीटी वाला पोस्टपोन कर दिया है, पीजीटी का डेट्स बहुत जल्दी आने वाली हैं। लेट्स होप, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि उस पे वो हो जाए। ये एग्जाम एक बार कंडक्ट हो जाएंगे तो फिर अगले चरण में ये तकरीबन 2 लाख वैकेंसियां हमें देखने को मिलेंगी। 3 चरणों में इस पे एग्जाम होगा। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैम, ये जो अभी करंट 2022 में भरवाए गए फॉर्म थे, ये
टीजीटी के पेपर तो आपके इंडेफिनिटली आगे पोस्टपोन हो गए, तो क्या ये अगली पोस्ट में जुड़ेंगे? तो ये नहीं होता दिख रहा। उसका कारण ये है कि 2022 तक जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा था इन एग्जामिनेशंस में, जहाँ पर जनरल पेपर नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट का सवाल पूछा जाता है, ये इस बार इन्होंने बदलना था। तो सब्जेक्ट में, सिलेबस में, पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो हम पुरानी वैकेंसी और नई वैकेंसी को वहाँ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि पुरानी वैकेंसी को का एग्जाम आपको लेना है किसके तहत? पुरानी नोटिफिकेशन के रूल्स एंड नॉर्म्स के तहत। इसीलिए आपको नई वैकेंसी में नए रूल्स, नया पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो ये अपने आप में ओवरऑल मुझे लगता है एक अच्छी ही बात होने वाली है, क्योंकि जनरल पेपर के आ जाने से कहीं ना कहीं आपका चांस उस एग्जाम को क्वालिफाई करने का काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसी खुशखबरी के साथ आज के सेशन को करती हूँ एंड। आपका क्या विचार है इसके ऊपर ज़रूर मुझे बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के कि आप किस किस सब्जेक्ट से एलिजिबल हो रहे हैं अपने इस अपकमिंग पोस्ट के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीबडी। सब्सक्राइब करके रखिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल TGT PGT 24/7 को। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी।